हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है ना। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन देखे हुए थे है ना, ग्रेविटेशन लेसन के। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। बेसिकली देखा जाए तो बच्चों को ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, ये जो नाम है, ये जो वर्ड है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, दोनों का नाम हम देखते हैं, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी सेम लगता है, लेकिन इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है। और उस डिफरेंस को आज हम लोग क्या करने वाले, क्लियर करने वाले। तो कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम देखेंगे और उसके ऊपर हम ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। तो बाय पॉइंट हम देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे और क्लियर करेंगे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्या है, फोर्स ऑकरिंग बिटवीन टू बॉडी। फोर्स ऑकरिंग बिटवीन टू बॉडी, ग्रेविटेशन क्या है, वीक फोर्स है, और ग्रेविटी क्या है, स्ट्रांग फोर्स है। अगर इसको हमें समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं। तो अगर हमने ग्रेविटेशन बोला, ये वीक फोर्स कैसे है, तो हम देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है फोर्स ऑकरिंग बिटवीन टू बॉडी। फोर्स ऑकरिंग बिटवीन टू बॉडी मतलब जो ये ग्रेविटेशन है, ये ऐसा फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में एक्ट होता है। और हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी ले लो, कोई भी दो बॉडी ले लो, है ना। सपोज करके अगर हमने यहाँ पर ये मार्कर लिया, ठीक है, ये हमने दो मार्कर लिए, तो इनके बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी को अगर हम ले लेते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, एक्ट होता है। कोई भी दो बॉडी ले लो, ठीक है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ लिखा है क्या, कि ये वीक फोर्स है। कैसे वीक फोर्स है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में, सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, या फिर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठे, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच में डिस्टेंस मेंटेन है। ठीक है, अगर ये स्ट्रांग फोर्स होता, ठीक है, तो हम क्या हो जाते, एक दूसरे से आकर टकरा जाते, कोलैप्स हो जाते, अटैच हो जाते, स्टिक हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम इससे समझ सकते हैं कि ये क्या है, वीक फोर्स है। ठीक है, ये क्या है, वीक फोर्स है। जहाँ की आगे देखेंगे हम, तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी फोर्स ऑकरिंग बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी। जो ग्रेविटी है वो फोर्स, ऐसा फोर्स है जो अर्थ और बॉडी के बीच में क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई एक बॉडी, उनके बीच में क्या होता है, एक्ट होता है। ठीक है, अर्थ एंड बॉडी। और ये क्या है, स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं हम, अगर ये मार्कर लिया हमने और ऐसे ऊपर थ्रो किया, फेंका, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इससे हमें समझ में आता है जो ग्रेविटी है वो क्या है, स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, आप भी क्या कर रहे हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, या फिर आपने सपोज करो बॉल लिया, स्टोन लिया, उसको ऊपर आपने थ्रो किया, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो नीचे आ जाता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया आपने, ऊपर फेंका तो वो नीचे आ जाता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, इससे समझ में आता है आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट में कि फोर्स ऑकरिंग बिटवीन टू बॉडी, और यहाँ पर फोर्स ऑकरिंग बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर बोला है फोर्स ऑकरिंग बिटवीन टू बॉडी मीन्स फोर्स ऑकरिंग बिटवीन एनी टू बॉडी, एनी टू बॉडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कंपल्सन नहीं है, बॉडी को लेकर, ऑब्जेक्ट को लेकर कंपल्सन नहीं है। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी दो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑकरिंग बिटवीन अर्थ एंड अ बॉडी। यहाँ पर एक कंपल्सन है, रेस्ट्रिक्शन है, क्या, कि जो यहाँ पर एक बॉडी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो क्या है, अर्थ है, ये फिक्स है। और दूसरा कोई एक अदर ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी हो सकती है, अर्थ को छोड़ के, एक्सेप्ट देन अर्थ। ठीक है, तो लेकिन कंपलसरी क्या है कि अर्थ एक बॉडी होनी चाहिए और अनदर दूसरी एक कोई बॉडी होगी, तो इनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटी होता है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला फोर्स ऑकरिंग बिटवीन अ टू बॉडी, ठीक है, ग्रेविटेशन के लिए, और ये वीक फोर्स है। वीक फोर्स कैसे, हमने देखा कि हम अटैच नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, वीक फोर्स है। और दो बॉडी, कोई भी यूनिवर्स के दो बॉडी को हमने ले लिया तो उनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटी, हमने ग्रेविटी के बारे में फर्स्ट पॉइंट में बोला क्या, कि ये स्ट्रांग फोर्स है,
हमने बोला कि मार्कर लिया, हमने ऊपर फेंका तो मार्कर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ऊपर फेंक रहे, थ्रो कर रहे तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटी क्या है, स्ट्रांग फोर्स है और फोर्स ऑकरिंग बिटवीन अर्थ एंड बॉडी, मतलब यहाँ पर अर्थ होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू में दूसरी कोई एक बॉडी होगी तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो क्या है, ग्रेविटी है। और बेसिकली ग्रेविटी जो है वो अर्थ क्या कर रही है, ठीक है, बेसिकली जो ग्रेविटी है वो, ठीक है, ग्रेविटी जो है वो अर्थ क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, टूवर्ड्स इटसेल्फ क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, पुल डाउन करता है। ठीक है, वो है ग्रेविटी। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं हम। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल फोर्स एज वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड मास, साइज, नेचर एंड टाइम। ये यूनिवर्सल फोर्स है ना। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात है कि यूनिवर्सल फोर्स है ये, यूनिवर्सल फोर्स है मीन्स, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है यूनिवर्सल फोर्स ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब क्या कि इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसमें जो जी का वैल्यू है ये ग्रेविटेशन, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जी का वैल्यू कितना होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, जी क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल फोर्स है, ये यूनिवर्सल फोर्स है, क्यों है, क्योंकि इसका वैल्यू है वो चेंज होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैरामीटर लिए तो वो चेंज होने पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज होता नहीं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ठीक है, किसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, तो जी का वैल्यू चेंज होता नहीं है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता नहीं है, जी का वैल्यू नहीं चेंज होता है। मास चेंज हो, साइज या शेप चेंज हो ऑब्जेक्ट या बॉडी का, नेचर चेंज हो या टाइम चेंज हो, लेकिन जी का वैल्यू चेंज होता नहीं है। ठीक है, या स्पेस चेंज हो, मीडियम चेंज हो, ठीक है, मीडियम चेंज हो, स्पेस चेंज हो, नेचर चेंज हो, साइज शेप चेंज हो, मास चेंज हो, टाइम चेंज हो, लेकिन जी का वैल्यू चेंज होता नहीं है। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू चेंज होता नहीं है। तो आपको यूनिवर्सल समझ में आया होगा कि वैल्यू चेंज होती नहीं है, फिक्स है, फिक्स वैल्यू है। क्या है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखो, नॉट यूनिवर्सल, जो ग्रेविटी हो नॉट यूनिवर्सल है। ठीक है, नॉट यूनिवर्सल है मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू वैरी करती है। अगर आपने एग्जांपल है ना, हमने सपोज किया, आगे हम डिस्कस करने वाले आगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने अर्थ को बनाया, हमें पता है कि अर्थ क्या है, ओवल शेप है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बनाया हमने डायग्राम, तो ये क्या है, हमारा पोल है, पोल्स है, और ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। ठीक है, तो ये पोल है और ये पोल है और ये इक्वेटर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया डायग्राम में, अर्थ का डायग्राम हमने बनाया है। ठीक है, क्या है, ये अर्थ है और उस अर्थ में ये क्या है, पोल है और ये इक्वेटर है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो अर्थ है, सपोज कि हमने अर्थ का सेंटर है और यहाँ से पोल का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कम है, और इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन हमने किया तो पोल का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ज़्यादा है और इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, पोल का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कम है एज कंपैरिजन टू इक्वेटर के डिस्टेंस से। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है तो उसके ऊपर ग्रेविटी क्या होगी, कम एक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि वो दूर जा रही है, और पोल पे क्या होगी, ज़्यादा एक्ट करेगी, वैरी कर रही है। और हम लोग इससे समझ सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण हमें पता है कि मास और वेट क्या होता है। मास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने मैटर से भरा हुआ है। ठीक है, उसकी, ठीक है, उसमें जो भी कंपोनेंट भरा हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि चीज़ें भरी हुई हो, कितनी भरी है, ठीक है, उससे मास बनता है, मैटर से। ठीक है, लेकिन जो वेट होता है
उस मैटर के ऊपर, मास के ऊपर जब ग्रेविटी एक्ट करती है तब वो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से अर्थ सरफेस पे किसी भी इंसान का, अगर पर्सन का हमने एग्जांपल ले लिया तो उसका मास क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, ठीक है, कुछ डिफरेंट होगा। और अगर हमने उसी पर्सन का मून पे अगर मास वेट लिया तो वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ग्रेविटी क्या है, डिफरेंट है। अर्थ की ग्रेविटी डिफरेंट है और मून की ग्रेविटी क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए वेट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, इससे हमें समझ में आता है कि जो ग्रेविटी है वो यूनिवर्सल नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैरी होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में देखो हमने फॉर्मूला लिखा है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जी क्या है, ठीक है, जी हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m1 m2 क्या है, टू बॉडी, ठीक है, जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो दो बॉडी के मासेस है m1 एंड m2, और r स्क्वायर क्या है, उन दोनों बॉडी के बीच का रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, अभी रेडियल डिस्टेंस क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये। और यहाँ पर फॉर्मूला ग्रेविटी के लिए क्या है, F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू एम जी हमने लिखा है, F क्या है, फोर्स है, ठीक है, M क्या है, मास है, ठीक है, बॉडी का, और G क्या है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और ये G है, बेसिकली हम लोग देखें तो ये फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है फार्मूला। लेकिन जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जितना भी आपने उसके अंदर वेलोसिटी दिया है, उतने वेलोसिटी के बाद क्या होगा, वो नीचे आने लगता है। तो जब वो नीचे आएगा, ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमें पता है कि ग्रेविटी एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो ऑब्जेक्ट भी आएगा तो कहाँ आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं बोथ हैविंग अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो हम बोल भी सकते हैं ऐसा कि जी के जगह पे हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं जी इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों क्या है, ए क्या है, एक्सीलरेशन हमने बोला, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन है। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी चेंजेस, एक्सीलरेशन मतलब द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, डी बाय डी टी क्या है, चेंज है ना, और v क्या है, वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नथिंग बट व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या बोला हमने, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम जी, जहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो देखा जाता है कि है ना, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट वैल्यू दिया रहता है, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में देखो क्या दिया है, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लाई इन द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द मासेस। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है मतलब क्या, या फिर रेडियल डायरेक्शन में होता है, तो देखते हैं हम लोग क्या, कि सपोज किया हमने ये दो, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हमने सपोज किया कि ये दो मासेस हैं, ठीक है, और ये उनका क्या है, सेंटर है, और ये रहा उनका रेडियस, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, इनको जो जोड़ने वाली लाइन है, ये जो लाइन इनको कनेक्ट कर रही है, आपस में ज्वाइन कर रही है, तो ये रेडियस से जुड़ी हुई है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसी लाइन के ऊपर एक्ट करता है। मतलब रेडियल लाइन जो ज्वाइन होता है, रेडियल डायरेक्शन, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस से जुड़ा हुआ है तो हम बोल सकते हैं रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन में ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। इसके लिए हमने बोला द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लाई इन द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द मासेस। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लाई करता है, कहाँ पर एक्ट करता है, रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम द मासेस। दोनों मासेस का जो रेडियल डायरेक्शन है उस पर क्या होता है, ये एक्ट करता है या फिर काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का, ठीक है,
जो ग्रेविटी है वो कहाँ पर एक्ट करती है, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करती है, ठीक है, अर्थ की सेंटर की तरफ। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, जो रेडियस को जोड़ने वाली लाइन है उस पर एक्ट करता है, और यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, या फिर हम बोलेंगे कि एक्ट होती है। अगर सपोज़ कि हमने यहाँ पर, ठीक है, अर्थ बनाया, ठीक है, और कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट हो रही है वो कहाँ एक्ट होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट होती है, ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रेविटी एक्ट हो रही है तो वो ग्रेविटी उसको कहाँ पुल डाउन करना चाहेगी, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। इट्स सेंटर मीन्स अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है हमने इट्स डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपको फोर्थ पॉइंट हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमने लिखा है F इज इक्वल टू 0 व्हेन अ सेपरेशन बिटवीन बॉडीज इज इन्फिनिटी, ठीक है। F इज इक्वल टू 0, जब फोर्स 0 होगा, ठीक है, फोर्स 0 होगा, तो कब 0 होगा, व्हेन सेपरेशन बिटवीन बॉडी इज इन्फिनिटी। जो हमने यहाँ पर ग्रेविटेशन में दो बॉडी कोई भी कंसीडर किया वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, मतलब बहुत ही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब वहाँ पर फोर्स क्या होगा, उनके बीच में 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्लियर है। 0 होगा, फोर्स 0 होगा जब ऑब्जेक्ट, बॉडी, ठीक है, हमने बोला वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होंगे, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में ग्रेविटी में देखो क्या बोला है, यहाँ पर भी F 0 होगा, कब, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर ऑफ अर्थ पे चला जाए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये सेंटर ऑफ अर्थ पे चला जाए यहाँ पर, तो वहाँ पर ग्रेविटी उस बॉडी के ऊपर क्या होगी, 0 एक्ट करेगी, फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट में देखो क्या बोला, इट रिक्वायर्स 2 मासेस। ग्रेविटेशन में 2 मासेस की ज़रूरत होती है, और हमने ग्रेविटी में लिखा है इट रिक्वायर्स ओनली 1 मासेस, ठीक है, 1 मास, और यहाँ पर हमने लिखा है इट रिक्वायर्स 2 मास, ठीक है। तो हमने ग्रेविटेशन में ऐसा क्यों लिखा है कि इट रिक्वायर 2 मास, तो आप देख सकते हो कि हमने पहले ही बोला फोर्स ऑकरिंग बिटवीन 2 बॉडी, 2 बॉडी के बीच में एक्ट होता है फोर्स, वो क्या है, ग्रेविटेशन है, ठीक है। इसके लिए हमने लिखा है कि इसमें 2 मासेस का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पर लिखा इट रिक्वायर ओनली 1 मास, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी में एक ही मास की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमने देखा कि ग्रेविटी में भी 2 मासेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर अर्थ क्या है, फिक्स है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इट रिक्वायर ओनली 1 मासेस, ठीक है। तो हमने ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में बेसिकली यहाँ पर क्या किया, डिफरेंस को देखा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा कुछ बोल सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट जो मैंने एक ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है वो बताया, क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।